यहाँ पर बड़े बड़े बुद्धिमान, बलवान, धनवान, विद्वान भूल जाते हैं हम क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, किस लिए जन्म हुआ है और किस लिए जी रहे हैं और किस लिए दुखी हो रहे हैं, क्यों चिंता में सुलग रहे हैं, टेंशन की पीड़ा क्यों झेल रहे हैं। ये ज्ञान बहुत कम लोगों को हो पाता है। ज़्यादातर लोग इस माया मोह में इतना भूल जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य का भी उनको ख्याल नहीं रहता है। शरीर भी अस्त व्यस्त ध्वस्त हो जाता है, मन के भी चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। बड़ी दुर्दशा है लोगों की, कैसे जीना है। सबसे पहले शरीर को संभालो। कभी कभी मनुष्य नशा में भूल जाता है, कभी कभी शराब में इतना भूल जाता है कि परिवार का भी ख्याल नहीं रखता है। स्वयं की जिंदगी और मौत का भी उसे कोई ख्याल नहीं रहता है। शराब में भूल चुका है। और कभी कभी इंसान विषय भोगों में इतना डूब जाता है कि विषयों को भोगते भोगते उसकी जिंदगी जर्जर हो जाती है। बचपन में जो सुख था वो भी समाप्त हो जाता है। जवानी में जो थोड़ा रस था वो सब नीरस हो जाता है। अब बुढ़ापा में जो थोड़ा निश्चिंत रहने का अवसर आ रहा था वो चिंता की चिता में बुढ़ापा जलता रहता है। और कभी कभी मनुष्य अहंकार में भूल जाता है, स्वयं में फूलता रहता है और लोगों से कहता रहता है कि मेरे पास क्या कम है, उनसे कोई मैं कम हूं। अपने आप बोलता रहता है। अहंकार में एक खासियत होती है, वो खुद ही बोलता रहता है। कोई इससे पूछता भी नहीं, कोई कहता भी नहीं कि तुम किससे कम हो कि ज्यादा हो, पर अपने आप वो चिल्लाता रहता है। पर याद रखना, धनवान बन तो इतना बन कि धनवान होने की हद कर दे। भक्ति कर तो इतनी कर कि यमराज के दरबार में जब पहुंचे तो कर्मों का खाता भी रद्द कर दे, कर्मों का खाता भी रद्द कर दे, मोक्ष हो जाना चाहिए। कभी कभी मनुष्य संसार के प्राणी और पदार्थों को पा करके अपनी हैसियत को भूल जाता है। जिन्होंने उसको ऊपर उठाया है, जिस माँ बाप के सहयोग से गर्भ से बाहर आए, चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना, बोलना चलना सब कुछ सिखाया है, जिस माँ बाप ने अज्ञानता से प्रभावित होकर उनको भी ये इंसान भूल जाता है। और कई बार इतनी बड़ी भूल करता है मनुष्य कि माँ बाप को गाली देने लग जाता है। माँ बाप से कुछ भी पाने की चाहना नहीं रखना चाहिए। उन्होंने इतना सुंदर शरीर निर्मित करके माँ ने गर्भ में 9 महीने तक रखकर अपने आंचल का दूध पिलाकर तुम्हारी सारी गंदगी को धोकर एक साफ सुथरी जिंदगी प्रदान किया है। अब उनसे कोई चाह मत रखो। इस कर्जे को अदा करने के लिए सोचो कि ये कर्जा कैसे अदा होगा। एक बार वीर शिवाजी जो महाराष्ट्र में हुए, जिनकी मां का नाम वीर माता जीजाबाई था, जिससे संत की कोई मां आती है
तो लोग कहते हैं संत जी की माता है। अगर चोर की मां आ जाए तो लोग कहते हैं चोट्टा की मां जा रही है। बेटे के कारनामे मां की उपाधि बन जाती है। वीर शिवाजी ने वीरता का कार्य किया था, इसलिए उनकी मां का नाम वीर माता जीजाबाई रखा गया था। पुत्र के कार्य अगर वो सत कार्य करता है तो माता पिता का भी सम्मान बढ़ जाता है। मेरे पिताजी एक बार ट्रेन में आ रहे थे, तो उस ट्रेन में उस समय आश्रम में कार्यक्रम था, तो भक्तगण आ रहे थे, तो मेरा नाम ले रहे थे। भक्त लोग गुणगान कर रहे थे, एक दूसरे से पूछ रहे थे हमारे बारे में। असंग साहेब बोल रहे थे। तो मेरे पिताजी बड़े निसंकोची थे, निर्भय थे और मजेदार बात करते थे। बुद्धिमान तो बहुत थे, विद्वान भी थे। तो उन्होंने कहा जिनका तुम नाम ले रहे हो उनका मैं बाप हूं, मेरा नाम लोगे कि नहीं लोगे? तो जितने लोग बैठे थे वह सब उनके पैर छूने लगे कि क्षमा करना, मैं समझ नहीं पाया आप असंग साहिब के पिताजी हैं, लेकिन आप महान हो जो ऐसे पुत्र को आपने जन्म दिया है। माता जी आती थी कार्यक्रम में तो उनके सब मैं नहीं बताता था माता जी आई है, सब अपने आप ढूंढ के उनके पांव छूते थे। तो माता जी से मैं कहता था माता जी जितना लोग मेरे पैर छूते उतना तुम्हारे छूते हैं, तुमने तो तपस्या किया नहीं, फोकट में सम्मान लूट लिया। तो माता जी हंसती थी, बोली मैंने तो पहले ही तपस्या किया था, तभी तो तुम पैदा हुई ना, तुम होते नहीं कोई लफाड़ू पैदा हो जाता। वो भी बहुत बुद्धिमान थी। इसलिए बच्चों को चाहिए माँ बाप को रोटी की चिंता नहीं है, धोती की चिंता नहीं है, लेकिन माँ बाप के अंदर एक भूख रहती है कि मेरा बेटा मुझसे प्रेम रखे, मुझसे प्रेम करे, मेरा बेटा मुझसे बोले और मेरा बेटा ऐसे कार्य करे कि बेटे के कार्यों से मेरा सम्मान हो, तब उनको खुशी होती है। इसलिए ऐसे कार्य करना और कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। इस संसार में दो चीजें इंसान को बहुत जबरदस्त तरीके से भुला देती है, एक तो सुंदर रूप, दूसरे रुपया। और रूप और रुपया के आकर्षण से जो अपने आप को बचा पाता है वो स्वरूप को प्राप्त होता है। और आपका स्वरूप अजर है, अमर है, अखंड है, निर्विकार है। जहाँ महासुख, महाशांति का सागर लहराता है वो तुम्हारा स्वरूप है। चैतन्य ज्ञान स्वरूप पवित्र आत्मा हो तुम, तुम्हारे में कोई चीज़ की कमी नहीं है। तुम सदा से पूर्ण हो, पूर्ण रहोगे, अपूर्ण थे तुम कभी अपूर्ण होते ही नहीं हो। अपने को पहचानो। एक बेचारा कहता है कि जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। दूसरों से मुलाकात रोज होती है और दूसरों से बात भी रोज होती है, लेकिन अपने आप से मुलाकात होना थोड़ा कठिन है। स्वयं की पहचान नहीं है लोगों को कि मैं कौन हूं। एक स्त्री समझती है मैं तो स्त्री हूं, मैं तो केवल पत्नी हूं, केवल बहू हूं, केवल भाभी हूं, केवल भाई हूं किसी का। पुरुष समझता है कुछ नहीं है। अरे तुम कुछ नहीं हो।
तुम्हारे अंदर भी वही आत्मा प्रज्वलित हो रही है जो कृष्ण के अंदर थी, कबीर के अंदर थी, राम के अंदर थी, स्वामी महावीर भगवान के अंदर थी। वही दिव्य आत्मा तुम्हारे अंदर भी विराजमान है। जब तुम अपने आप को पहचान लेते हो तब तुम इस दुनिया में सबसे निराले हो जाते हो और सबसे खूबसूरत हो जाते हो, दर्शन के योग्य हो जाते हो। सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने तीसरा प्रश्न पूछा कि संसार में मनुष्य किस चीज को पाकर भूल जाता है और भूल का परिणाम क्या होता है। यदि आप गुरूर आने का रास्ता भूल जाओ, आप बीमार हो लेकिन दवाई खाना भूल जाओ, आपको डॉक्टर ने परहेज बताया है, परहेज करना भूल जाओ, डॉक्टर ने कहा है कढ़ी मत खाना, तुम कढ़ी पी लो, तो क्या परिणाम होगा। एग्जामिनेशन आ गया है, तुमने पाठ याद किया है, परीक्षा में पहुंचे हो और पाठ भूल गया, क्या परिणाम है, फेल हो गए। भूल का परिणाम हमेशा दुख, असफलता, हानि। एक आदमी अपने सिर में मुक्का मार रहा था, मैंने कहा क्या बात है। बोले वाइफ ने सामान लाने को कहा था, वो भूल गया है। तो मैंने कहा खोपड़ी में मुक्का मार रहे, बोले कहीं अटका उटका हो तो याद आ जाए। स्मरण, ये स्मरण सबके पास में बराबर स्मरण शक्ति नहीं होती। और यदि अपनी स्मृति को बढ़ाना चाहते हो, बस एक काम करना, पैसा तो खर्च नहीं होगा लेकिन आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी। किसी से ईर्ष्या ना करना, किसी दूसरे के लफड़े में, पचड़े में, झगड़े में फंसना ही मत, दूर रहो। और सदैव प्रसन्न रहना। प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न रहने से बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। और दिन में 10-20 बार हंसने से बुद्धि की मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। मैं ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई अब नहीं करता, टाइम भी नहीं मिलता है, लेकिन पहले जो पढ़ा हूँ वो भूलता ही नहीं। क्यों? सिर्फ हंसता हूँ, बस हंसता हूँ और प्रसन्न रहता हूँ। किसी प्रकार की हानि तुमको दुख में ढकेल न सके, कोई नुकसान तुम्हारे मन को परेशान न कर सके, और कोई भी उपलब्धि तुम्हारे अहंकार को बढ़ा ना सके। अगर ये साधना करना आ गया तो तुम हमेशा प्रसन्न रह सकते हो, हंसते भी रह सकते हो। और जिसकी स्मृति स्ट्रांग है वो व्यक्ति बहुत उन्नति करता है, बहुत विकास करता है। ये भोलऊ राम से विकास होने वाला है भी नहीं। ऐसे ऐसे भोलऊ राम हैं, मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी करते हो, चाबी कन्हारपुरी में ढूंढते हैं जाकर।